दर्शकों, अब हम बात करेंगे आरक्षण की। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले 0 से 6 किलोमीटर तक उनको 4% आरक्षण मिलेगा। यह फैसला करीब 1 साल पहले हुआ था, लेकिन अमल में अब से लाया गया है। लिहाजा जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर लोग रहते हैं वो खुश हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो एलओसी पर रहते थे उनको आरक्षण बड़े लंबे समय से मिलता आ रहा है। गोली एक जैसी है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी वही गोली होती है, वैसी गोली पाकिस्तान बरसाता है, लेकिन उनको आरक्षण मिलता था, इनको आरक्षण नहीं मिलता था। जद्दोजहद हुई, काफी संघर्ष के बाद सरकार को अल्टीमेटली फैसला लेना ही पड़ा। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर 0 पॉइंट पर, वहां पर गांव में जाकर के बातचीत की, सरपंच से बातचीत की, और एक महिला सरपंच का यह कहना था कि कहीं ना कहीं यह जरूरी है, लाजमी है कि आरक्षण मिले, क्योंकि वो कंपीट नहीं कर सकते। जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर पर आए दिनों सीजफायर वायलेशन होता है। जब सीजफायर वायलेशन होता है तो उनको वहां से माइग्रेट कर करके बाहर जाना पड़ता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड उनकी पढ़ाई सफर करती है। दूसरे जो शहर में रहते हैं उनकी पढ़ाई सफर नहीं करती है, निरंतर पढ़ता है। लिहाजा जब नौकरियां निकलती हैं तो उनका कंपटीशन ये लोग नहीं कर पाते। आज देखिए क्या कहते हैं। आईबी की रिजर्वेशन 4% की डिक्लेयर करी है और परसों जो इम्प्लीमेंट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट में ने, तो हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, क्योंकि हम जो बॉर्डर एरिया के लोग थे ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, क्योंकि यहाँ पे आए दिन सीजफायर वायलेशन होती है। यहाँ पे लोगों को महीनों महीने अपने घर छोड़ के दूर दराज सेफ एरियाज़ में जाके रहना पड़ता है। यहाँ पे शेलिंग होती है, लोगों को जान माल का नुकसान होता है। यहाँ के बच्चे नॉर्मल पढ़ाई नहीं कर सकते। साल में 12 महीने में से हार्डली 6 या 7 महीने मुझे लगता है उनकी पढ़ाई हो पाती होगी, बाकी के महीने उनको अपने रिश्तेदारों के घर जाके अपनी जान बचानी पड़ती है। तो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो नॉर्मल जिंदगी जीते हुए लोग हैं, जैसे सिटीज़ के जो बच्चे हैं या लोग हैं, उनके साथ कम्पीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो वो कहीं ना कहीं वो पिछड़े रह जाते थे। अल्टीमेटली जब जॉब प्लेसमेंट की बात आती थी या नौकरियों की बात आती थी तो वो मेरिट क्लियर नहीं कर पाते थे और उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। दूसरी तरफ यहाँ जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उनके दिल में ये शुरू से ही ये डर पनपता था कि हम अपने बच्चों को अपना पेट काट के पढ़ाएंगे, लेकिन आगे उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, एक श्योरिटी नहीं थी, एक सिक्योरिटी नहीं थी। तो वो डरे डरे सहमे सहमे से पढ़ाते थे। और पढ़ने वाले बच्चों को भी पता, मतलब ऑलमोस्ट ये होता था कि हमें नौकरी तो मिलनी नहीं है, बट फिर भी चलो पढ़ा जाएगा तो पढ़ेंगे। तो एक सिक्योरिटी नहीं थी, वो इंटरेस्ट नहीं होता था बच्चों में। अब ये जो 4% की रिजर्वेशन जो डिक्लेयर करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इससे हम बॉर्डर के लोगों को, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यूथ हो, उनको सिक्योरिटी मिली है कि हाँ अगर हम पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा हुआ है। एक रिजर्व कोटा हमारे लिए रखा गया है 4% के, हम लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी और हमारी पढ़ाई जाया नहीं जाएगी, हमारा समय जाया नहीं जाएगा और हमारा भी फ्यूचर सिक्योर होगा। दर्शकों, एक युवक से हमने बातचीत की, उनका कुछ और ही तर्क था। उनका यह तर्क था कि अगर 0 से 6 के बजाय 0 से 3 किलोमीटर तक होती तो बेहतर होता। उनका कहना है कि 3 किलोमीटर से आगे शेलिंग का कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ये सुझाव दिया कि सरकार को एक मर्तबा फिर इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा सुझाव उनका ये है कि एलएसी और कहीं ना कहीं ये जो एएलसी और ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, इनकी जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उनको मर्ज किया गया है। लिहाजा उनका ये तर्क है कि आप जिला स्तर पर पोस्टें निकालें ताकि इनका आरक्षण का लाभ इनको मिल सके। ये बहुत अच्छा स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंट की। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मतलब पब्लिक की जो बात हो रही थी उसमें इशू ये आ रहा था कि इन्होंने जो एरिया लिया है वो 0 से 6 किलोमीटर लिया है। तो वो चाहते थे कि जो 3 किलोमीटर के जो आगे जो गांव हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सीज फायर की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इन्होंने एरिया इसके लिए थोड़ा कम करना था। और एक इशू इनका और है कि जैसे कि एएलसी की रिजर्वेशन है 3%, तो इन्होंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर की रिजर्वेशन है वो एएलसी में मर्ज की है, ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर को 4% दी है। तो यूथ का कहना था कि ये जो एएलसी में इनको मर्ज की है इंटरनेशनल बॉर्डर की, या तो इंटरनेशनल बॉर्डर की रिजर्वेशन जो एएलसी से अलग करते 4%, या फिर उनका ये कहना है कि मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट हो वो डिस्ट्रिक्ट कैडर की हो। डिस्ट्रिक्ट कैडर की रिक्रूटमेंट होगी तो फिर इनको जो है इंटरनेशनल बॉर्डर वाले एरिया के लोग हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट होगी तो फिर जो एएलसी में जो ऑलरेडी जो फॉल करते हैं एरिया, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ये थोड़ा सा अमेंडमेंट की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इस पे थोड़ी गौर करनी चाहिए। दर्शकों, 2 अन्य लोगों से, युवाओं से हमने बातचीत की। युवा उत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने बॉर्डर में
गोलियों की गनगनाहट सुनी है, बारूद की गंध उनको आती है और किस तरीके से उनको बार बार माइग्रेट होना पड़ता है। लेकिन आज उनको लगा कि लंबे समय से संघर्ष का कोई नतीजा निकला है, 4% आरक्षण मिली है, तो वो दोनों के दोनों यूथ बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सर अगर इम्प्लीमेंट हुआ है बॉर्डर के लिए तो फ़ायदा तो होगा ही। जैसे पहले कोटा मिलता था, जैसे इनको ALC वालों को मिलता था, IB वालों के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे हम किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में चले जाएं या किसी जॉब के रिलेटेड कहीं भी चले जाएं, कोई भी हमें IB के लिए कोई भी वो नहीं थी, सहूलियत नहीं थी। अब जैसे कि अभी उन्होंने पिछले साल किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था कि इनको इम्प्लीमेंट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया था, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। नोटिफिकेशन मतलब कि निकाल नहीं रहे थे। अब हम जाते थे किसी भी जैसे जॉब इंटरव्यू जाते थे, किसी भी रिक्रूटमेंट में जाते थे, वो यही बोलते थे कि आप प्रॉपर SRO वाला नोटिफिकेशन वाला जैसे ALC वालों का होता है वैसे आप कोई अपना सर्टिफिकेट लेके आएँ, लेकिन हमारे लिए कोई SRO नहीं निकला हुआ था। अब 1 साल से तो ये इम्प्लीमेंट मतलब कि इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था सर। अब ये जैसे ही हमारे सोशल एक्टिविस्ट नीतीश शर्मा है, इन्होंने आवाज़ उठाई आपके JK मीडिया चैनल के माध्यम से इन्होंने आवाज़ उठाई, तो इसके ऊपर एक विदिन वीक ये हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, प्रॉपर SRO भी निकला हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं कि अब युवा किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अब अगर कोई भी निकलेगी उसमें प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। अब उनको कहीं भी उनकी अब मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी तहसीलों में ये सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो जाए, ताकि जो आने वाली रिक्रूटमेंट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, JK बैंक जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं उनमें प्रॉपर बेनिफिट और उनका फ़ायदा उठा सकें। ये जो रिजर्वेशन आज हमें मिली है, ये हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थे, क्योंकि जो हमारी इधर भी शेलिंग होती थी और LAC पर भी शेलिंग होती थी, बट हमें इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट आज हमें इस रिजर्वेशन का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमें भी शेलिंग के दौरान हमें भी उठ कर बाहर वाले इलाकों में जाना पड़ता था, और इधर के लोगों बच्चे इस शेलिंग की वजह से काफ़ी अफेक्टेड होते थे, बट उस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। बट आज हमें इस बॉर्डर रिजर्वेशन कोटा मिला, जो हमें बैंकिंग एसोसिएट के लिए फ़ायदा देगा, अकाउंट असिस्टेंट के लिए फ़ायदा देगा, और आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सिस्टर्स के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदा देगा।